दोस्तों, अब लगभग तय हो चुका है कि राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद में पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है और मार्च के दूसरे सप्ताह में इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और उसी के साथ में एक साल की देरी के बाद में राजस्थान में पंचायत चुनाव का क्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन राजस्थान सरकार जो 2.25 साल से लगातार एक राज्य एक चुनाव की रट लगाई थी, वह अब संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी जिला परिषद और पंचायतों का कामकाज जो है अभी अधूरा है, उनका कार्यकाल अधूरा है और वह कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा का अधूरा है। ऐसे में उनका कार्यकाल पूरा हुए बिना वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते, यानी कि पंचायतों के चुनाव भी एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर नहीं हो पाएंगे। और कुछ जिला परिषदें, लगभग 1 दर्जन के लगभग जिला परिषदों के चुनाव बाद में 6 महीने बाद में कराने पड़ेंगे। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर अभी राजस्थान में किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। लगता है कि राजस्थान सरकार निकाय चुनाव को लेकर अभी पूरी तरह से मन नहीं बना रही है और यह चुनाव आगे टल सकते हैं। लेकिन जहां तक पंचायत चुनाव की बात की जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू करते हुए जो परिपत्र जारी किया है, उस परिपत्र के अनुरूप अगर चर्चा की जाए तो 25 फरवरी वह डेट होगी जब पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इसके बाद में मतदाताओं के नाम नहीं जोड़े जा सकेंगे। सूची के प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के नाम ऐड किए जाएंगे और यह एक क्रम होता है। एक बार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाता है, उसके बाद जो त्रुटियां होती है, किसी का नाम रह जाता है, तो वह अपनी आपत्तियों के साथ में नाम जुड़वा सकता है। यह क्रम 25 फरवरी के बाद भी रहेगा। जहां तक चुनाव की डेट की बात है तो राजस्थान में 12 मार्च तक, लगभग 12 मार्च तक परीक्षाएं होनी है बोर्ड की। और 12 मार्च तक जब तक परीक्षाएं होंगी तब तक चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। ऐसे में अगर बोर्ड के चुनाव मार्च के दूसरे सप्ताह तक चलने हैं, तब तक चुनाव नहीं तय हो सकते। उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया में यह भी जरूरी है कि जो परिपत्र राज्य निर्वाचन आयोग का आया है, उसमें साफ लिखा गया है कि जो चुनाव ड्यूटी में कर्मचारी लगेंगे उनको 2 बार प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में जो शिक्षकों की ड्यूटी लगनी है चुनाव में, वे बोर्ड परीक्षा के बाद में ही फ्री होंगे। उसी के बाद में वे प्रशिक्षण में जा सकते हैं और उसी के बाद उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ऐसे में यह तय है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वह मार्च दूसरे सप्ताह से लेकर और 10 अप्रैल के बीच में पूरी होनी है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो आई है कि कई बार यह सुनने को आता है कि चुनाव होंगे कैसे, तो इस बार यह तय कर दिया गया है कि पंच और सरपंचों के चुनाव राजस्थान में बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। अब इसका कारण यह है क्योंकि ईवीएम मशीनों की उपलब्धता नहीं है और जिला परिषद के लिए भी, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी जो चुनाव होंगे उसमें ईवीएम का इस्तेमाल होगा। ये ईवीएम मध्य प्रदेश से भी मंगवाई गई है, लेकिन फिर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम निर्वाचन अधिकारियों को पहले ही कह दिया है कि अगर ईवीएम कम पड़ती हैं तो कुछ जगह जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव भी बैलेट पेपर से कराए जा सकते हैं। यानी कि एक बार फिर चुनाव में बैलेट पेपर का जमाना लौटने वाला है। लेकिन दूसरी ओर जहां तक निकाय चुनाव को लेकर बात है, तो निकाय जो है, अधिकांश निकायों का कार्यकाल 1 साल पहले खत्म हो चुका था और बाकी बची थी उनका कार्यकाल भी 4 महीने पहले खत्म हो गया था और वहां प्रशासकों की नियुक्ति भी कर दी गई थी। लेकिन निकाय चुनाव राजस्थान में कब होंगे, इसे लेकर अभी राजस्थान सरकार का रुख स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर भी लगातार टालम टोल की बात चलती रही, लेकिन हाईकोर्ट ने निर्देशित कर दिया राजस्थान सरकार को कि 15 अप्रैल से पहले आपको पंचायत चुनाव कराने होंगे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही है, हाईकोर्ट जब निर्देश दे चुका है तो वहां सुनवाई का कोई मतलब नहीं है।
यानी कि 15 अप्रैल वह डेडलाइन है जिससे पहले पहले तक राजस्थान की तमाम पंच, सरपंच सहित पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव हो जाने चाहिए, सिर्फ उनको छोड़कर जिनका कार्यकाल अभी 6 महीने से ज्यादा अधूरा बचा हुआ है। लेकिन निकाय चुनावों को लेकर अभी तक ऐसा कोई निर्देश कहीं से देखने को नहीं मिल रहा और राज्य सरकार का भी ऐसा रुख नहीं है कि वह निकाय चुनाव कराने को लेकर कोई जल्दी में हो। हालांकि 1 साल से ज्यादा जिन निकायों का चुनाव खत्म हो गया है, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है, और 4 महीने पहले जयपुर सहित अन्य निकायों का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है, वहां चुनाव कब होंगे इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और असमंजस की स्थिति भी बनने का एक कारण है कि राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद से पहले दिन से एक राज्य एक चुनाव की रट लगाए बैठी रही। उसके बाद डिलिमिटेशन का काम शुरू हुआ, वार्डों के परिसीमन का जो भी काम था वह समय पर हो जाना चाहिए था, वह समय पर पूरा नहीं हुआ। राजस्थान के नगरीय निकाय मंत्री झाबर सिंह कर्रा कई बार बोलते रहे हम तैयार हैं, लेकिन अधिसूचनाएं कभी भी नहीं निकाल पाए वे समय पर, और यह भी नहीं बता पाए कि डिलिमिटेशन का काम जो अधूरा था वह रह गया। और हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर भी जो निर्देश दिए उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आप डिलिमिटेशन के नाम पर बार बार चुनाव को नहीं टाल सकते, 6 महीने से ज्यादा नहीं टाल सकते, ऐसे में आपको 15 अप्रैल तक चुनाव कराने होंगे। इसलिए राजस्थान सरकार मजबूर हुई है, लेकिन फिर भी अभी एक प्रॉब्लम आ सकती है, और वह प्रॉब्लम क्या है? वह प्रॉब्लम यह आ सकती है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक वार्डों की लॉटरी, पंचायतों की लॉटरी, जिला परिषदों की लॉटरी, जिला प्रमुखों के लिए लॉटरी, प्रधानों के लिए लॉटरी नहीं निकल पाती। और वह लॉटरी नहीं निकलती तो आखिरकार चुनाव कैसे होंगे? क्योंकि ओबीसी आयोग का गठन तो राजस्थान सरकार ने कर दिया, लेकिन 2 बार कार्यकाल बढ़ाए जाने के बावजूद ओबीसी आयोग की रिपोर्ट राजस्थान सरकार को नहीं मिली है। और जब तक यह रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक निर्वाचन अधिकारी ओबीसी की लॉटरी कैसे डालेंगे? और लॉटरी नहीं होगी तो आखिरकार ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है, एससी एसटी का जो प्रतिनिधित्व है, वह उस लॉटरी के हिसाब से ही निकलता है, तो वह कैसे दिया जाएगा? इसे लेकर अभी कुछ आशंकाएं ऐसी है कि चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने को लेकर और टाले जा सकते हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यह आशंका जता चुके हैं कि राजस्थान सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन उसे संसाधन नहीं दिए, वह काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उसके नाम पर राजस्थान सरकार इन चुनावों को और टाल सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका, और हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा है कि 15 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, आप बहाने नहीं लगा सकते डिलिमिटेशन का या अन्य। ऐसे में देखना यह है कि 25 फरवरी मतदाता सूची के प्रकाशन का अंतिम प्रकाशन का दिन रखा गया है। क्या तब तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे देगा या पंचायत चुनाव की घोषणा होने से पहले? क्योंकि 25 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, लेकिन चूंकि मैंने पहले भी बताया कि बोर्ड के परीक्षाएं मार्च के दूसरे सप्ताह तक चलती रहेंगी, ऐसे में तब तक चुनाव की घोषणा नहीं होगी। तो घोषणा से पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलना जरूरी है। वह रिपोर्ट जब मिल जाएगी उसके आधार पर आरक्षण के लिए लॉटरी होगी और उसी के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय होगा। इसलिए देखना यह महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट ने तो कह दिया, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आने को लेकर राजस्थान सरकार फिर हाई कोर्ट में जाकर यह कह सकती है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमें नहीं मिलेगी हम आरक्षण की लॉटरी नहीं निकाल सकते, आरक्षण की लॉटरी निकाले बिना चुनाव कराया जाना संभव नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? यह एक संभावना, यह आशंका बनी हुई है, और कांग्रेस सहित अन्य लोग भी आशंका जता रहे हैं कि राजस्थान सरकार की मंशा इस बात को लेकर अभी स्पष्ट नहीं है। अगर स्पष्ट होती तो ओबीसी आयोग का गठन करने के साथ उसे पूरा स्टाफ और संसाधन दिए जाते ताकि वह समय पर पूरा काम कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ओबीसी आयोग का कार्यकाल राजस्थान सरकार ने फिर बढ़ाया है। लेकिन अब भी क्या इस बढ़े हुए कार्यकाल में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले क्या ओबीसी आयोग अपना काम करके रिपोर्ट दे देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या आरक्षण की लॉटरी निकाली जा सकेगी, या फिर जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं के अनुरूप पंचायत चुनाव आगे और खसक सकते हैं? जिस तरह से कि निकाय चुनाव को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं है, क्या उसी तरह पंचायत चुनाव को फिर और आगे खिसकाया जा सकता है? यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।